देखिए सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने की एक नई यूनिट मोलरिटी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मोलरिटी को पढ़ने से पहले मेज़रमेंट के कुछ अदर यूनिट्स मास, वॉल्यूम और अमाउंट को भी पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए मास का अर्थ क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें एटम या फिर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है उनकी हेल्प से बने हुए होते हैं। इन मॉलिक्यूल और एटम्स की प्रेजेंस के कारण ही उन सब्सटेंस के अंदर मास होता है और मास की प्रेजेंस के कारण ही उन सब्सटेंस के अंदर वेट भी होता है। तो ये जो पार्टिकल है इनकी प्रेजेंस मास क्रिएट करती है और जो मास की प्रेजेंट है उस पर ग्रेविटी के फोर्स के कारण वहाँ पर वेट होता है। तो आपको मास समझ में आना चाहिए कि जो सब्सटेंस है उसकी प्रेजेंस के कारण ही मास होता है और इसको हम ग्राम या फिर किलोग्राम में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम या फिर किलोग्राम। फिर बात करते हैं वॉल्यूम की कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम जो होता है वो किसी सब्सटेंस के द्वारा ऑक्यूपाइड स्पेस होता है। कोई भी सब्सटेंस जो है उसको रखने के लिए हमको किसी स्पेस की आवश्यकता होगी। 3 डायमेंशन में वो कहीं ना कहीं कोई जगह घेरेगा, उस जगह को ही वॉल्यूम कहते हैं और इसकी कन्वीनियंट यूनिट लीटर होती है या फिर स्मॉल यूनिट मिलीलीटर होती है। ठीक है, इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है उसका मास चाहे जो भी है उसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं, अगर हम इन पार्टिकल्स को गिन पाएँ तो जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहलाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर ये पार्टिकल्स का नंबर तो काफ़ी हाई है लेकिन पार्टिकल्स की अगर साइज़ कम है तो मास में भी कम हो सकता है। लेकिन अगर ये पार्टिकल की साइज़ बड़ी है और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उतने ही हैं तब मास ज़्यादा होगा, लेकिन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उतने ही होंगे। तो यहाँ पर पार्टिकल्स की काउंटिंग करना ही क्या कहलाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको कि हम मोल में मेज़र करते हैं। और 1 मोल जो है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। अगर इस नंबर में कोई सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं, एटम हैं, मॉलिक्यूल हैं, तब वो 1 मोल एटम या 1 मोल पार्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, ये मोलरिटी को जानने से पहले इन तीनों के बारे में क्लेरिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है, हम मोलरिटी पर आते हैं। मोलरिटी को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ मोलरिटी। इसके बारे में हम लिखेंगे कि मोलरिटी इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M। सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे कि मोलरिटी जो है इसको कैपिटल M के द्वारा डिनोट किया जाता है एंड इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ solute present in 1 liter of solution। ठीक है, तो मोलरिटी की डेफिनेशन हो गई कि ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट यानी सोल्यूट के मोल नंबर्स हैं जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी डेफिनेशन से आइए फॉर्मूला बनाते हैं इसका, यानी कि मोलरिटी of solution equals number of mole of solute upon volume of solution। और यहाँ पर ये हम लोग लीटर में ले रहे हैं, तो इस तरह से ये फॉर्मूला होगा मोलरिटी का। और अगर हम इस फॉर्मूले को सिम्बॉलिकली लिखें तो मोलरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को हमने स्मॉल n से डिनोट किया है और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हम V से डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पर सॉल्यूशन हमने लीटर में लिया है। तो कुछ फॉर्मूला हमारा इस तरह से बनता है। यदि हम वॉल्यूम को लीटर में ना लेकर के मिलीलीटर में लें तब यही फॉर्मूला कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा, M इक्वल स्मॉल n अपॉन
V, अब यहाँ पर हम मिलीलीटर ले रहे हैं वॉल्यूम, तब हमको इस फॉर्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये मोलरिटी का फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए, हमने जो फॉर्मूले तैयार किए हैं इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट N से रिप्रेजेंट किया है, मोलरिटी को हमने M से रिप्रेजेंट किया है। N जो है नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल किसके, सोल्यूट के हैं। V जो लीटर में हम ले रहे हैं ये वॉल्यूम है, किसका है, सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर से नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जो हैं ये किस तरह से निकाले जाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जो है वो उस सोल्यूट के या उस सब्सटेंस के वेट में उसके मोलर मास से डिवाइड करके निकाले जाते हैं। यहाँ पर m डैश जो है मोलर मास है, क्योंकि मोलरिटी को भी हम m से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए मोलर मास को मैंने m डैश से डिनोट किया है। तब यही वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें तब हमें नया फॉर्मूला ऑब्टेन होगा, विच इज़ स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू वी। लेकिन यदि वॉल्यूम को हम मिलीलीटर में ले रहे हैं, इन मिलीलीटर, तब उस फॉर्मूले में 1000 से गुणा और कर दें तो मोलरिटी के लिए एक अल्टीमेट फार्मूला इस तरह से मिलेगा, जिसमें कैपिटल M जो है वो मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल w जो है वो वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका वेट, सोल्यूट का वेट। 1000 क्योंकि मिलीलीटर में है इसलिए हम लोगों ने 1000 लिया है। m डैश क्या है, ये मोलर मास है, किसका, सोल्यूट का मोलर मास है, और v है वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो इस तरह से ये एक अल्टीमेट फार्मूला बनता है मोलरिटी के लिए। इसकी यूनिट भी मोल पर लीटर होती है, इसकी यूनिट जो है मोल पर लीटर होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इन फॉर्मूले के बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। इफ़ 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in 150 ml of solution, calculate the molarity of the solution, molarity of solution। क्वेश्चन क्या है कि 20 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है 150 ml सॉल्यूशन के अंदर, तब आपको इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग गिवन दैट लिखेंगे, क्या चीज़ें दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्लूकोज का वेट दिया हुआ है, तो मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज विच इज़ 20 ग्राम, है ना, ग्राम में क्योंकि मास को रिप्रेजेंट करता है, मास को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर 20 ग्राम यहाँ पर मास हो गया ग्लूकोज का। साथ में वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, क्योंकि ml में वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 150 ml, लीटर में नहीं दिया है, मिलीलीटर में दिया हुआ है। अब क्योंकि मास तो हमें पता है, लेकिन मोलर मास भी हमें चाहिए होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मोलर मास भी हमको चाहिए होगा, तो हम यहाँ पर मोलर मास को भी फाइंड करेंगे। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हो सकता है, यदि नहीं दिया रहे तब आप इसके फॉर्मूले के हेल्प से इसको डिटरमाइन करते हैं। तो C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से मोलर मास को कैसे निकालना है ये हम समझते हैं, क्योंकि कार्बन यहाँ पर 6 कार्बन है और हर एक कार्बन का जो मास है वो 12 होता है, तो हमको सिंपली 12 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन भी है, एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, इंटू 12 यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं, प्लस
और जो है ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है। इस तरह के 6 ऑक्सीजन यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करके टोटल कर लेंगे। 72 + 12 + 96 विच इज़ 180। ठीक है, तो ये 180 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हुआ ग्लूकोज का। ठीक है, अब हमें सारी चीज़ें हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं। हमारे पास ग्लूकोज का मास भी है, मोलर मास भी है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी है। सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल N इक्वल W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M डैश इंटू V। मिलीलीटर में हम वॉल्यूम यहाँ पर ले रहे हैं। तो वेट, ग्लूकोज का वेट कितना गिवन दिया हुआ है 20 ग्राम। तो हम 20 यहाँ पर लेंगे, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन अपॉन M डैश मोलर मास। मोलर मास 180 ग्राम हमने अभी फाइंड किया था। 180 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 150 ml दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर 150 ml से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम ये सॉल्व कर लेते हैं तब हमें मिलता है 0.95 और यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी 0.95 मोल पर लीटर। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ऑफ 360 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ दी है। ठीक है, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ दी है जो कि एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है 360 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर के अंदर 360 ग्राम ग्लूकोज यहाँ पर घुला हुआ है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, स्ट्रेंथ दी हुई है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 360 ग्राम पर लीटर। अब इस स्ट्रेंथ से हमें क्या पता लग रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 360 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कितना होगा 360 ग्राम। वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 360 ग्राम है ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो 1 लीटर, साथ में हमको क्या चाहिए होगा इसके साथ मोलर मास ग्लूकोज का। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, पहले हमने कैलकुलेट किया था 180 ग्राम पर मोल। ओके, आगे बढ़ना है। इसकी हेल्प से हमको मोलरिटी फाइंड करना है। तो मोलरिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, तीनों चीज़ें हैं हमारे पास। ध्यान दें यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो लीटर में है, तो यहाँ पर 1000 से हमको गुणा नहीं करना पड़ेगा। अगर हम चाहें तो इसको 1000 से गुणा करके मिलीलीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज़ 1000 मिलीलीटर। आपको फॉर्मूले में समझ में आएगा, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल M इक्वल W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M डैश इंटू V। अब V कहाँ लेना है हमको,
इन मिलीलीटर में लेना है, ठीक है। इसकी यूनिट हमको मिलीलीटर लेना है। तो W वेट कितना है 360 ग्राम, तो मैं इसको 360 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय m डैश 180 इंटू वॉल्यूम जब हम मिलीलीटर में ले रहे हैं तो हम यहाँ पर लेंगे 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1000 से भाग दे देता हूँ। अब आपको सबसे पहली नज़र में यहाँ पर पता लगेगा कि 1000 से 1000 को हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फॉर्मूले में यहाँ पर वॉल्यूम को मिलीलीटर में ना लेकर के लीटर में लाएं तब 1000 हम वैसे ही नहीं लिखेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर वॉल्यूम को मिलीलीटर में भी ले सकते हैं। मिलीलीटर में जब लेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और अगर हम लीटर में ले रहे हैं तब 1000 से गुणा नहीं करेंगे। अब आगे इसको सॉल्व कर लेना है, तो मोलरिटी होगी 2 मोल पर लीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी 2 मोल पर लीटर, ये हमारा आंसर होगा। आइए एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, हाउ मच NaOH is required to prepare 500 ml of m/20 aqueous सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर पूछा है कि यदि आपको m/20 एक्वस सॉल्यूशन बनाना हो NaOH का तो उसका अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं। गिवन दैट वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो मैं पहले वॉल्यूम ही लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 500 ml। साथ में मोलरिटी दी हुई है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है m/20। चाहें तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/20 m, ठीक है। m/20 का मतलब क्या हुआ 1/20 m। आगे इसे सॉल्व करने के लिए हमें NaOH का मोलर मास भी चाहिए होगा। तो मोलर मास ऑफ NaOH ये हम लिखेंगे, इसके फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सोडियम का मोलर मास होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, सबको ऐड कर देंगे, कितना होगा 40 होगा, 40 ग्राम पर मोल। आइए फॉर्मूला लिखते हैं, मोलरिटी इक्वल स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m डैश इंटू v, यदि v ml में दिया है तब। अब मोलरिटी सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है 1/20, वो हम लिख लेंगे। w हमें फाइंड आउट करना है 1000, फॉर्मूले में ऑलरेडी दिया हुआ है, m डैश मोलर मास जो कि है 40 ग्राम इंटू वॉल्यूम कितना है 500 ml के लिए हमको निकालना है, तो हम यहाँ पर 500 से डिवाइड कर देंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे, 500 से जब 1000 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, इसे हम कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स। आपको क्या करना है 20 को उस साइड लेकर के आना है, तो W इक्वल हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि W इक्वल हो जाएगा 1 ग्राम। तो इस तरह से हमने NaOH का अमाउंट डिटरमाइन कर लिया। तो आई होप आपको मोलरिटी समझ में आया होगा और इसकी हेल्प से किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं ये भी समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।